आप क्या समझते हैं कि इस बार जीबी इलेक्शन में जो गहमा गहमी है माजी की निस्बत ज्यादा है, कम है, मोतदिल है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई देती है? देखिए, वहाँ पे जो वोटर्स का जोशो खरोश है वो दीदनी है, लेकिन काश ऐसा होता कि जो जहाँ वोट डालता वहीं उसका वोट निकलता और वहीं उसका वोट माना जाता। जैसा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भारी अक्सरियत से इंतखाब जीत गई। लेकिन 9 फरवरी को सारे का सारा रिज़ल्ट जो है वो तब्दील कर दिया गया और फॉर्म 47 तैयार किया गया, जो कि दिखाई दे रहा है कि जीबी में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि एक ही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ना तो किसी लीडर को वहाँ जाने की इजाज़त है, ना उनको कैंपेन की इजाज़त है, ना उनके पास इंतखाबी निशान है और ना ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद सारे के सारे लोग वहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि एक ख्वाहिश ही की जा सकती है मौजूदा सेटअप में, हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और फिर उसके बाद अगर कोई एक आध सीट या 2 सीटें हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे जीत सकती है। उसके अलावा तो मुझे वहाँ पे कोई और जमात इलेक्शन जीतता नज़र नहीं आती। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का तल्लक है, उसकी तो वहाँ पे मुकाबले की भी पोजीशन नहीं है, सीट जीतना तो दूर की बात। मुकाबले की पोजीशन नहीं है, सीट जीतना तो दूर की बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। शहादत अवान साहब, सर आपकी क्या राय है इस ज़मन के अंदर? जीबी में हम इस वक्त देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बड़े मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। अपने ये माजी के जो रफ़का हैं, माजी करीब के, उनके ऊपर भी वो टॉन्ट करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार भी आपकी पार्टी ने खड़े किए हैं। क्या उम्मीदें आपको जीबी से? देखें, बात यह है कि आप तकरीबन सारी कैंपेन जो है माशाल्लाह जो है आप कवर कर रहे हैं और जलसे भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल शफकत अब्बास साहब ने कहा कि इनके लोगों को नहीं जाने दिया, लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब तो वहाँ पहुँचे हुए हैं और इनके जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। तो असल बात यह है कि वहाँ पे अगर आप देखें, आपको अगर वहाँ के अवाम का जोशो खरोश देखना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके जलसे में आपको नज़र आएगा। और यही वजह है कि बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें मायूसी पाई जाती है, बल्कि चंद तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने अभी से जो है ये कहना शुरू कर दिया है कि नई गवर्नमेंट जो होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। आप उसको क्यों जाते हैं कि इस वक्त टॉप ट्रेंड भी अगर देख लें तो यही तीर का बना हुआ है और तमाम के तमाम लोग जो हैं उनके जहन में यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये मालूम है कि इनको अगर जो है जीबी जो है आपके नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं इनके ऊपर अगर तवज्जो दी है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर के ऊपर वहाँ पे गए और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन साहब भुट्टो साहब ने जो FCR को जो वहाँ पे ख़त्म किया, वहाँ पे जो इजलास बनाए और वहाँ पे जो DC का निज़ाम कायम किया, जो कुछ भी किया, लोगों को पता है कि अवामी पार्टी है और ये जो है हमारी जो ज़रूरियात हैं हम उनको ये जानते हैं, उनको ये समझते हैं। और उसके बाद देख लें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में आपने अपने बयानी में ही कह दिया है कि जो है हमने ही ये सिस्टम बनाया। पहली दफ़ा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर गवर्नर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है, उसको भी छोड़ दें। हमने तो जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है उसके लिए क्या काम किया कि पहले डिप्टी स्पीकर जो हैं वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो सादिया दानिश साहिबा जो हैं वहाँ पे हमने डिप्टी जो है स्पीकर भी वहाँ पर बनाई हैं। तो भाई बात ये है कि वहाँ के अब बात ये मौजूदा जो गवर्नमेंट वाली बात है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि अगली दफ़ा हम हर चीज़ों को इम्प्रूव कर देंगे। और एक भाई जो है वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो मैं किसी के ऊपर मैं वो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम जो कहते हैं हम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको आईनी हकूक़ उनको मिलें, उनको हकूक़ हाकमियत जो है वहाँ के लोग जो उनको मिलें, नौजवान जो हैं उनको रोज़गार मिलें, उनका हवाई और ज़मीनी रास्ते जो हैं उनकी अप्रोच बेहतर की जाए ताकि सेहत जो है उसको जो है अरूज पहुँचाया जा सके। तो भाई बात यह है कि लास्ट टाइम ये शफकत अब्बास साहब ने जो है इन्होंने जिस तरीके से कहा कि पहली दफ़ा लास्ट टाइम जो है इनकी मेजॉरिटी थी
और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अब इनके साथ तो ये है कि इनका लीडर तो जो है वो पाबंदे सलासल है, बाकी जो है कैंपेन ये प्रॉपर कर नहीं पा रहा है। तो मेरा ख्याल में ये है कि मुझे ये यकीन वासिक है कि नेक्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। शफकत साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? वो कहते हैं कि आपकी कैंपेन बाकायदा चल नहीं रही। बैरिस्टर गौहर वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आम इंतखाबात में अगर आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर रहे थे तो यहाँ पे तो वो फैसलों के बाद आपको सुकम भी दिखाई दे गए थे कि क्या क्या सुकम थे जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर उम्मीदवार खड़े नहीं हो सके। तो अब वहां पे आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने के मकासद क्या है? देखिए, हमने आज़ाद उम्मीदवार नहीं खड़े किए, हमने एक पार्टी का उनको टिकट दिया और जिस पार्टी के साथ हमारी सेटलमेंट हुई रातों रात उस पार्टी को उड़ा दिया गया। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पिछले 3-4 साल से, स्पेशली 3 साल से, वो नाकाबिले बयान है। जिस तरह आइन कानून के साथ मजाक किया जा रहा है और जिस तरह अदालतें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, कहीं पे भी किसी आज़ाद मुल्क में ऐसा नहीं होता। ना अदालतें ऐसे काम करती हैं, ना इलेक्शन कमीशन ऐसे काम करता है। जहाँ तक मेरे भाई शहादत अवान साहब फरमा रहे हैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे वोट बैंक है। लेकिन आप अगर बात करें कि किसी को इंतखाबी निशान नहीं है या किसी कैंपेन नहीं है या किसी का जलसा जुलूस नहीं होने दिया जा रहा, तो वो 8 फरवरी 2024 को भी नहीं था। उम्मीदवार गैब थे, कहीं छुपे हुए थे, किसी को बैंगन था तो किसी की चप्पल थी तो किसी का टेबल था और फिर लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उन पे निशान लगाए। जीबी में भी यही होने जा रहा है। आप देखेंगे कि लोग ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनको वोट देंगे। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी ही होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते हैं? शहादत अवान साहब, खबरें ये भी हैं कि 6 से 8 हज़ार जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकार वहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो सिंध वालों को नहीं कहा गया कि आप भी अपनी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर भिजवा दें? देखें, मैं ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं जनरल ये एक बात ये करता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अब बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए दूर दराज इलाके हैं, अगर इस किस्म की बात है तो मैं जो है हर एक की अपनी अपनी एप्रीहेंशन हो सकती है। लेकिन मैं जिस तरीके से मलिक साहब बैठे हुए हैं, हमारा कहना यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और वही जो है बैलेट नहीं, आपका कोई अब तक कोई ऐसा एतराज है शहादत साहब के फ्री एंड फेयर आपको कैंपेन करने की इजाजत नहीं है? चंद साहब जो है, नदीम अफजल चंद साहब, वो तो एतराज उठा चुके हैं कि वहां पे ये फ्री पोल रैगिंग हो रही है। गुजारिश ये देखें, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हम 3 लोग भी बैठे हैं तो हम आपस में इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। तो यकीनी तौर पे मसला ये है कि कुछ दिन इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि हुकूमती पार्टी के हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रही है, वहाँ पे उन्होंने जाके लैपटॉप जो हैं वो बांटने शुरू कर दिए। अब जो PMLN के जो हेड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सीनियर पॉलिटिशियंस है, वहाँ पे गए हुए हैं और वो जो उनका खिताब था उसमें उन्होंने यही इरशाद फरमाया कि मैं अपने भाई को कहूँगा ये भी कर दें वो भी कर दें। तो उसकी वजह से डेफिनेटली हमारे जो जहनों में जो बातें आम वोटर के या जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके जहन में इस किस्म की कुछ चीज़ें जो हैं वो जाती हैं कि ये। लेकिन असल बात तो ये है कि यासिर रशीद साहब, देखना वहाँ के अवाम ये समझते हैं कि एक पार्टी जो इक़्तिदार में है और उसने अब वो कहते हैं हम ये कर देंगे और उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। देखिए, ये तो अंडरस्टूड है ना कि बात ये है कि 2024 से तो वो इक़्तिदार में है PMLN, लेकिन मैंने तो अभी आपको सारी बातें गिनवा दी कि हम उनके आइनी हकूक़ के लिए, उनकी हम जो अवाम जो है उनकी बेहतरी और फलाह के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी, बिलावल साहब ने जिस तरीके से ये कहा कि भाई बात ये है, तो हम तो ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या है क्या नहीं, इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बनेगी। और तो ये तो यकीन वासिक है कि जिस तरीके से अभी मेरे भाई शफकत अब्बास अवान साहब ने भी ये बात की है, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो हुकूमती पार्टी है उसके लिए तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको लोग वोट कास्ट करेंगे, इस वजह से क्योंकि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए वहाँ के अवाम के लिए
कुछ उन्होंने नहीं किया। वही वाली पुरानी बातें, वही वाला डैम, वही वाला एयरपोर्ट, अभी तक एयरपोर्ट अपग्रेड हुआ नहीं। आपके ज़मीनी रास्ते जो हैं उनकी जो पोजीशन है वो आपके सामने है। तो मैं अब ये समझता हूँ कि हम तो भरपूर, आपने कहा हमें भरपूर कंपेन कर रहे हैं। बिलावल साहब हैं और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहबा जो हैं वो भी बिल्कुल वहाँ पे हैं, और ख़वातीन जो हैं जौक दर जौक जो है हमारे जलसे जुलूस जो हैं उनमें शमूलियत कर रहे हैं। बाकी हमारे वर्कर जो हैं, हमारे लीडर्स जो हैं वहाँ पे हैं, और ये तो 3-4 दिन की बात है, सामने आपके आ जाएगी कि किसकी अक्सरियत है, किसकी हुकूमत बनती है। अच्छा, शफकत अब्बास अवान साहब, आपने कहा कि जो आम इंतखाबात थे 2024 के, उसमें लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट डाले, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो इस तरीके से खामोश थी। पिछले कुछ अरसे के अंदर अगर आप देखें सीएम केपी जो हैं वो तब्दील होते हैं, फिर आप ये देखें कि अंदरूनी रिफ्ट के बारे में बातें होती हैं, फिर बहुत से कारकुनान के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि लीडरशिप नहीं निकली, लीडरशिप हुकूक के लिए निकली होती तो हमारे लीडर जो हैं वो बाहर होते। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें ये पता चलता है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सेक्रेटरी इत्तलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो अंदरूनी रिफ्ट भी जो है वो भी कहीं ना कहीं कारकुनान को मायूस करती है। तो आपको नहीं लगता कि उस मायूसी का असर भी किसी इलेक्शन के नताइज के ऊपर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। वो अगर मायूस होंगे तो इलेक्शन जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा जिसमें हम कंटेस्ट करेंगे, शायद उस पर इलेक्शन पड़े, उसके रिजल्ट पे असर पड़े कि हम अगर डिलीवर नहीं कर सके, हम खान साहब को ना निकलवा सके, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कर सके, खान साहब के लिए कुछ ना कर सके, तो हमारा वोटर शायद रिएक्ट करेगा और ज़रूर करेगा। लेकिन जीबी में बिल्कुल ऐसी सूरत नहीं है कि वहाँ पे वोटर रिएक्शन दे किसी किस्म का, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम डिलीवर ना कर पाए तो हमारे साथ रिएक्शन ज़रूर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें मैंडेट दिया था एक बात के लिए, और अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, हम इमरान खान साहब को रिलीज़ नहीं करवा पाते, हम कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर पाते कि जो वाकई नज़र आए कि जी हम आखिरी हद तक चले गए हैं, तो हमारे साथ तो रिएक्शन ज़रूर होगा। लेकिन जीबी में ऐसा रिएक्शन नहीं आने वाला। जीबी का रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी 2024 वाला ही होगा। नहीं सर, अगर जीबी में इस वक्त शरह खानदगी देखी जाए तो वो दूसरे सूबों से ज़्यादा दिखाई देती है, और वहाँ पे आपको नहीं लगता कि वोटर इतनी सोच विचार रखता हो कि वो पूरे मोहल्ले वकू का एनालिसिस करके उसका कोई नतीजा निकाल पाए और अपनी राय कायम कर पाए? देखिए, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वोटर की कोई नाराज़गी इमरान खान साहब से है क्या, कोई बनती है कि वो रिएक्शन देगा? ये वोट इमरान खान को लोगों ने देना है। ये वोट शफकत अवान या बैरिस्टर गौहर को या असद कैसर साहब को नहीं देना किसी ने। ये वोट जाना है इमरान खान साहब को, उनके नज़रिए को। तो लोग तो अगर उस वक्त 70% उनके साथ खड़े थे 2024 में, तो आज 90% उनके साथ खड़े हैं। तो वो हमारा तो वोट बैंक, खान साहब का वोट बैंक बड़ा है। तो इसमें रिएक्शन किस बात का आएगा? मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन इमरान खान के नाम पे है, और वोट इमरान खान को जाना है, तो लोग इमरान खान को वोट क्यों नहीं करेंगे? जब हमारी बारी आएगी और हम ना कुछ कर पाए तो वो हमारे खिलाफ रिएक्शन आएगा। अच्छा, शहादत अवान साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? एक जमात जिसका सीएम है और वो जमात ये इल्ज़ाम लगाती है कि उसके सीएम को बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत हटाया गया अदालती कार्रवाई के जरिए, और फिर से इलेक्शन होते हैं, तो उस जमात को वोट क्यों नहीं जाएंगे जिसने इलेक्ट करके एक जमात को बरसर इक़्तिदार लाए और फिर वो अपना नैरेटिव बनाने में भी कामयाब रहे कि हमें हटाया गया? देखें, बिल्कुल आपका कहना बजा है। वो हटाया, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना, और हाजी गुलबर खान साहब जो हैं वो पीटीआई ही के जो हैं वो कैंडिडेट थे, पीटीआई ही के पार्लियामेंटेरियन थे, और वो वहाँ पे सीएम रहे। तो अब बात ये है कि ये एक अलग बात है, लेकिन जो हुकूमत वहाँ पे जो है थी हाजी गुलबर खान साहब की थी, जो नवंबर में अभी जो गई है गवर्नमेंट जो है, तो मेरे ख्याल में ये है कि वहाँ के लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट टाइम जिस पार्टी का यहाँ पे सीएम था, दोनों सीएम जो हैं वो जो है इनकी मलिक साहब की पार्टी में से थे, तो उन्होंने क्या डिलीवर किया, क्या खालिद खुर्शीद साहब का तज़किरा कर रहे हैं, कहा कि वहाँ के
तो मैं दोनों का, उनका भी कर रहा हूँ और हाजी गुलबर खान साहब का भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी जो जीत कर आए थे पीटीआई के टिकट पे वो जीत के आए थे। तो वो जो है मतलब है दोनों जो सीएम थे, जो सीएम जो कंटिन्यूटी थी, तो वो लोग ये भी तो सोचेंगे ना जी कि पहले सीएम और दूसरे सीएम की कंटिन्यूटी कर लें। उन्होंने टेन्योर जो कंप्लीट करने के बाद जो असेंबलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, तो उन्होंने वहाँ के अवाम के लिए क्या डिलीवर किया, अपनी कशमकश या जो भी पार्टी के साथ जो भी सिलसिला सूरत हाल रहा उसको लोग पेश नज़र रखेंगे। लोग, अब ये लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। ये माना या देखा, ये तो जो है भले एक शफकत अब्बास अमान साहब जो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ पे उनके लिए रुकावटें खड़ी की हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अब आवाम भी ये समझती है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई चीज़ चलेगी तो वो तीर चलेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं कि जो वहाँ पे कामयाब होंगे। और मैं आपने जितने मैंने जलसे जुलूस देखे हैं, आप ही की मीडिया पे देखे हैं, या हमारी पार्टी के यहाँ से क्लिप्स आ जाती हैं, जो अवाम में अवाम का जो जोश खरोश है वो तो इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि अवाम का झुकाव किस तरफ इस होता वक्त है, दिखाई दे रहा है। तजर्बात से लेकिन मैं गुजारिश बात यह है कि अवाम जहाँ पे जाते हैं, जिस जोश खरोश से बिलावल साहब की बातों का, नारों का जवाब देते हैं, वो मैं कहता हूँ इलेक्शन का फैसला तो हो चुका है। ये आप यकीन वासिक रखें कि पाकिस्तान इलेक्शन का फैसला हो चुका है, लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन डे पे पोलिंग का अमल जो है वो किस हद तक तेजी के साथ मुकम्मल होता है।